आपका प्रोफेशन के लिए, अगर इस सेशन के बारे में वो पर्सन बता सकता है जिसने अपनी आज से कुछ टाइम पहले जर्नी स्टार्ट की थी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, वो आपको ऐसा कुछ बता सकता है शायद जो आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ लेने में काफी हेल्प करे, प्लस आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने में काफी हेल्प करे। ठीक है, तो जो हमारा जो सबसे पहला गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताऊं, नाम नहीं बताऊंगी, वो आप जब उनको देखोगे आप सबको उस टाइम पे पता चल जाएगा। अगर थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो सबसे पहली चीज, वो सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है, वो एक पेरेंट है। पेरेंट के साथ साथ वो एक मदर, लाइक पेरेंट मदर है वो। ठीक है, एक वाइफ है, एक अच्छी बहू है, प्लस आज सक्सेसफुल है। मतलब इतनी सारी चीजें होना ना, इतनी सारी खूबियां होना एक इंसान में बहुत बड़ी बात होती है। और पता है ये कौन कर सकता है? सिर्फ आज की नारी। सिर्फ उसमें ये पावर है कि वो इतनी सारी खूबियों के साथ खुद को भी ग्रो कर रही है, फैमिली को भी ग्रो कर रही है, बच्चों को भी ग्रो कर रही है, साथ ही साथ अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट कर रही है। अपनी सास ससुर के लिए बहुत ही, जो बोलते हैं ना, आइडियल बहू जो बोलते हैं, वो है। ठीक है, तो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है वो हमारी। तो इनवाइट करें फिर मैम को? रेडी हैं आप सब उनको सुनने के लिए? चलिए, तो मैम हमारे साथ हैं। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, वॉइस क्लियर है। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? गुड इवनिंग एवरीवन। बढ़िया है, बिल्कुल जबरदस्त है। चलिए, आपकी स्माइल देख के आई गेस ऑडियंस में एक अच्छी वाली पॉजिटिविटी आ चुकी है। बिल्कुल, सभी स्माइल कीजिए पहले तो। देखो, एक स्माइल के साथ ही अपन स्टार्ट करेंगे, स्माइल के साथ ही एंड करेंगे। ठीक है, इस सेशन को। तो देन सभी एक अच्छी सी स्माइल के साथ, ठीक है, और बैठेंगे, एक वीडियो ऑन करके ये सेशन अटेंड करेंगे। हाँ जी मैम। चलिए, अब तो भी मैम ने बोल दिया वीडियो ऑन करने के लिए और स्माइल के साथ बैठने के लिए, ये दोनों चीजें तो फिर कंपलसरी है सबके लिए। मेरे को काफी लोग बोल रहे हैं आई एम हैप्पी मैम, आई एम हैप्पी मैम, तो सब बहुत खुश है मैम आज आपको देखकर यहाँ पे। बिल्कुल। तो मैम, वैसे मैंने आपका नाम नहीं बताया, अगर मैं मैम का नाम आपको बताऊं तो मैम का नाम है मिसेस सविता चौधरी। और मेरे से अच्छे से मैम खुद अपने बारे में बताएंगे। मैम, आप सबसे पहले तो आप अपने बारे में सबको बताइए कि आप कौन हो, कहाँ से हो और क्या करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो मेरा नाम सविता चौधरी है। एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, और सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, तो देन सभी का सपना होता है ना, और यही सपना मैं लेके आई थी यहाँ पे। और इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैं क्या करती थी, आज मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताऊंगी। ठीक है, बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, मैरिड एट राजस्थान, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। ओके। और ईगल क्लब सोसाइटी में आने से पहले मैं एक जॉब करती थी प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, सभी का सपना होता है ना कि अपन पढ़े लिखे जॉब करें। मेरी मदर खुद एक हेड टीचर रहे हैं। ठीक है, हेड मिस्ट्रेस रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब टीचर रहे हैं। मेरे पापा मिलिट्री से थे। तो मेरे पापा का भी सपना था, मम्मी का भी सपना था कि मैं जॉब करूं। ठीक है, जॉब के लिए इतना वो चीज थी हमारे घर में कहते हैं ना, पढ़ लिख के बड़े होके जॉब करनी है। ठीक है, तो सभी का सपना रहता है, अपने माँ बाप अपने को क्यों पढ़ाते हैं, वो एक रीजन बिल्कुल। रहता है कि हम बड़े बड़े होके पढ़ लिख के क्या बनेंगे, क्या कुछ करके दिखाएंगे, जॉब करेंगे। ठीक है, बट जॉब के लिए ही मेरी माँ ने भी सपना देखा था कि क्योंकि वो खुद एक टीचर थे, तो वो चाहते थे कि मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर बनूं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत भी करी। 6 से 7 साल तक गवर्नमेंट जॉब के पीछे भी लगी रही। बीएड करने के लिए मेरे को जम्मू तक पहुंचा दिया था, यहाँ पे हो भी नहीं रही थी तो उस टाइम। हरियाणा से जम्मू सीधा? हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान में शादी हो गई, शादी के बाद सीधा मेरे को जम्मू पहुंचा दिया कि 1 साल की बीएड थी उस टाइम में, वो वहां पे करके आई। ठीक है, अपनी छोटी सी बेबी थी उसको भी छोड़ के गई यहाँ पे। ठीक है, और जॉब के लिए ये सब किया था, कहने का मतलब ये है। और 6 से 7 साल तक मैंने जॉब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करी, बट जॉब में हो ही नहीं पाया, सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, पॉइंट से रह गए, कभी कुछ हो गया। ठीक है, कभी एग्जाम नहीं हुए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करूंगी। ठीक है, साइकिल पे स्कूल पढ़ाने जाती थी क्योंकि स्कूटी थी, बट तेल डालने का पैसा भी चाहिए। ठीक है, but तेल के भाव सही आप बात है। सबको पता है ना। ठीक है, अपन सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ठीक है, सारे के सारे अपन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ एक एक रुपए की कीमत है कि नहीं है, राइट है कि रॉन्ग है? चलो आप बिल्कुल सब राइट बताओ बोला चैट मैम बॉक्स आपने। में, मैम को मैसेज कर दो आप, मैम भी मेरे को मेरे पास डिस्क्राइब। सबके रिप्लाई आ रहे हैं मैम, आप बिल्कुल सही बोल बिल्कुल। रहे हो, राइट राइट का सबका जवाब आ रहा है। है ना, तो आप ये देखो कि फिर साइकिल पे स्कूल पढ़ाने जाती थी यहाँ से। मैं जिस सिटी में अभी रह रही हूँ वो एक टाउन है।
कस्बा है जहाँ पे मैं रहने लग रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे दुकानें भी नहीं है, कसम से बोल रही हूँ। एक ऐसी सिटी है जहाँ पे बस घर घर के अंदर ही रह के आप कुछ कर रहे हो, जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, 10 से 15 किलोमीटर तो हमारा खुद का बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो आप सोच के देखो मैं कहाँ रह रही हूँ, है ना, एक गांव से बिलोंग कर रही हूँ। ओके, और यहाँ पे रह के एक टीचर की जॉब की मैंने, ठीक है। सुबह जाती थी, सारा घर का काम करके, और फिर इवनिंग तक वापस आना, फिर घर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। 2 बच्चे भी है मेरे एक बेटी है और एक बेटा है, ठीक है। और उसके साथ सास ससुर है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनके साथ ही रहती हूँ, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाती हूँ। बट मेरा सपना अधूरा रह गया था कुछ करने का, है ना, कुछ बनने का। क्योंकि देखो एक एटीट्यूड होता है, सभी में होता है ना। एक एटीट्यूड किसके लिए होता है कि हम किसी पे डिपेंड ना हो, है ना, किसी पे भी डिपेंड ना हो। मेरे खुद फादर मिलिट्री से थे, तो वो भी यही चाहते थे कि बेटा आप कुछ ऐसा करो कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना, ना अपने माँ बाप पे, हमारे पे भी नहीं, ना अपने भाई भाभी भतीजे, कुछ किसी पे भी नहीं, अपने हस्बैंड पे भी नहीं। आप खुद कुछ ऐसा करो जिससे आप कामयाब बनो, है ना। तो वो ही एक रास्ता मैं देखने लग रही थी कि मैं क्या करूं। देन ये प्लेटफॉर्म मेरे सामने आया था, ठीक है। मतलब और आप, एक हाँ, मिनट मैम आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, मतलब आप प्राइवेट जॉब करने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं थे? बिल्कुल मैम, सेटिस्फाई इसलिए नहीं थी, पैसा नहीं है। पैसे के बिना किसकी वैल्यू है गवर्नमेंट जॉब में ये देखते ना कि हम थोड़ा पैसा मिलता है वहां पे, है ना। बिल्कुल। बट प्राइवेट सेक्टर में आपको 9 से 10 हजार या 8-9 हजार सिर्फ इतना ही मिलता है, 9,500 रुपए मिलते थे मेरे को, ठीक है। बट वहां पे देखो कुर्सी भी नहीं मिलती थी, सोच के देखो कितना हार्ड वर्क है वहां पे जाना, फिर आना और वहां पे पढ़ाना, ठीक कमाना है। फिर आके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मैम। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी मैम, आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल। तो फिर मेरी लाइफ में इंस्टाग्राम के थ्रू एक मैसेज आया कि क्या आप पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो। और ये मैसेज मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सतीश सर ने मेरे को किया था। पहले तो देखो विश्वास ही नहीं होता, रियलिटी है ना। सभी आप सबको भी नहीं हुआ होगा, मुझे भी नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी नहीं दिया था, वहीं पे ही लिंक ज्वाइन कर लिया था। सर ने जो प्रेजेंटेशन का लिंक आप सबने लगाया था, वही प्रेजेंटेशन का लिंक मैंने इंस्टाग्राम पे ही लगाया था। नंबर मैंने प्रेजेंटेशन के लिंक अटेंड हाँ, करने डर के था आपको बाद, ऑनलाइन नंबर शेयर करने में, मतलब हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ट्रस्ट थोड़ा नहीं था सा आपको देखो मैम सबकी, बिल्कुल लगता है, पता है। हाँ जी, तो हम बिल्कुल। नंबर नहीं दे पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है कि किसी पर्सन पे एकदम से, और जेंट्स से, लेडीज हो तो फिर भी थोड़ा विश्वास हो जाता है, जेंट्स पे तो फिर विश्वास थोड़े करने में दिक्कत होती है। बट फिर सही बात है। विश्वास किया, फिर लिंक जब मैंने ज्वाइन किया तो रियलिटी बोलती हूँ, मेरे को जूम ऐप भी चलाना नहीं आता था, सच बोल रही हूँ मैं। और आज जूम पे सेशन देने लग रही हूँ, आज मैनेजर हूँ, ठीक है। मेरे को जूम ऐप नहीं चलाना आता था। 2 दिन तो जूम ऐप पे ही लगा दिए थे मैंने। दूसरे दिन फिर से सर से रिक्वेस्ट की, सर मेरे को लिंक सेंड कर दीजिए, मैं कुछ देखना चाहती हूँ इसमें क्या है, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जरूर करूंगी। फिर मैंने देखा कि उस टाइम में जब प्रेजेंटेशन लगाई तो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी, धूप में बैठ के, रियलिटी है, नीचे इतना शोर हो रहा था, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी, पता नहीं किस बात के लिए, कि एकदम से कुछ मिल गया हो जैसे, है ना। तो वो एक्साइटमेंट के साथ ही मैंने प्रेजेंटेशन लगाई, वीडियो ऑन करके उस टाइम में ट्रेनिंग लगाई, धूप में बैठ के छत पे जाके, क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। देन छत पे गई, वहां पे ट्रेनिंग लगाई, तब देखा इतने लाखों की इनकम दिखा रहे, इतनी मतलब इंजॉयफुल लाइफ है। तो वो देख के ना एकदम ही मेरे को ट्रस्ट हो गया कि जो मैम बताने लग रहे हैं, सब कुछ गूगल पे सर्च करके दिखाया, सारा क्लियर हो गया। मैंने सर को नंबर दे दिया, मैंने कहा सर ये मेरा फैमिली नंबर है ये नहीं कहा मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा फैमिली नंबर है ये, और सर इस पे ऑफिशियल मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड आप अपना मैसेज कर सकते हैं। देन ट्रस्ट आया, बिलीव आया, विक्की सर, मनीष सर की ट्रेनिंग ली, ठीक है, अपने ईगल क्लब ग्रुप सोसाइटी की पार्ट भी बनी, और यहाँ पे देखो स्टार्ट भी किया, बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सन समझ रही हूँ अपने आप को। पहले तो बस ये था, ठीक है, जैसे सब सिंपल से रहते हैं वैसे ही, बट यहाँ आने के बाद अपने आप में जो चेंज आता है ना, वो कहीं भी नहीं है, कसम से बोल रही हूँ। आप यहाँ एक पे आपको मैं अलग ही फील, एक हाँ मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। आपने यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई, आई गेस वो चीजें काफी ऑडियंस हमारे समझ में भी आई है, काफी लोगों ने कनेक्ट किया आपके साथ। आपने जब बताया कि आपके बच्चे हैं, तो काफी सारी हाउस वाइफ का मैसेज आया कि मेरे भी बच्चे हैं आपकी तरह। आपने बोला जब आप मैनेजर लेवल पे वर्क करें, काफी हाउस वाइफ की रिप्लाई कि हमारा भी ड्रीम लेवल है, हमें भी यहाँ तक पहुंचना है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे देख कर ना काफी लोग इमेजिन कर चुके हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह बनना है। आपने बोला कि आज आप मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हो, और आपने एक और चीज बोली कि आप ईगल क्लब सोसाइटी का पार्ट हो, आप इस सोसाइटी का पार्ट बन चुके हो, और प्लस आपने एक चीज बोली कि आपको स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं हुआ था। बिल्कुल मैम।
आपको ट्रस्ट, और जब आपने प्रेजेंटेशंस देखी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली, यहाँ पे लाखों की इनकम जो दिखाई गई थी, उसके बाद आपको लगा कि शायद सेम फ्यूचर आपका भी हो सकता है। आपने बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट किया। मैम, सिर्फ सोच के तो यही आई थी कि मुझे तो 10-15 हजार मिल जाए, मेरी लाइफ सेट है। क्योंकि अपन देखो मिडिल क्लास फैमिली, अपन सोच ही नहीं सकते ज्यादा। रियलिटी है, ये फैक्ट है। हम कभी नहीं सोच सकते कि हमें लाखों रुपए चाहिए, है ना। मतलब नीड है, सपने हैं, बट हमें पता है पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये रियल बिल्कुल, है। बिल्कुल ड्रीम्स है, पर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता लोगों को उसको पूरा करने के लिए। तो मैम आपने काफी चीजें बताई, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। आज जो मैनेजर के बाद की आपकी जो लाइफ है, ईगल क्लब का पार्ट बनने के बाद, फॉरएवर जैसे ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के बाद, जो आज आपका लाइफ है, आपका जो लाइफस्टाइल है, और जो आज से कुछ टाइम पहले आप जो एक प्राइवेट जॉब कर रही थी, ठीक है, आप हाँ जो जी प्राइवेट जॉब करके जो आपका लाइफ था, लाइफस्टाइल था, कितना डिफरेंस आ चुका है दोनों चीजों में? मैम, डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आया है। क्योंकि पहले जो मेरी लाइफ थी वो नॉर्मल लाइफ थी, ठीक है। अभी मैनेजर बनने के बाद जो नेम, फेम, मनी, रिस्पेक्ट, ये चार चीजें किसको नहीं चाहिए? आप सबको भी चाहिए ना। चार चीजें सभी को चाहिए। नेम भी चाहिए, यहाँ के नेम भी बनाए। फेम, ऑलरेडी देखो सोशल मीडिया पे ईगल क्लब ग्रुप के अपने पार्ट बनने पे, ठीक है, ऑलरेडी आप फेमस हो जाते हो। इसका पार्ट बनने पे ही फेमस हो जाते हो ओनली, ठीक है। मनी, मनी तो आपको पता ही है, मैनेजर लेवल के बाद आपको मिलियनरी ऑलरेडी बना देती है फॉरएवर, ठीक है। ईगल क्लब ग्रुप ने सपोर्ट किया, देन आज कामयाब हूं, ठीक है। और रिस्पेक्ट बेइंतहा मिलने लग रही है। एक फैमिली मिली है यहाँ पे। एक फैमिली तो देखो अपने घर में होती है ना, जहाँ पे खून के रिश्ते हैं, ठीक है। एक फैमिली यहाँ मिलती है आपको, और इस फैमिली को पाके मैं कहती हूँ ना भाई, कहते हैं स्वर्ग मिल गया। ऐसी फैमिली मिली है कि मतलब रियलिटी में बहुत ब्यूटीफुल फैमिली का पार्ट बनी हूँ मैं। कहते हैं ना अपना जो फॉरएवर है वर्ल्ड बेस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस में आता है, तो अपनी जो फैमिली है वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फैमिली में आती है। हाँ जी मैम। तो आपको एक नया परिवार मिल गया, जिनको जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, बट आज आपके एक, क्या बोलते हैं उसको, एक बोले जिगर का टुकड़ा बन जाना, जिससे बहुत बिल्कुल प्यार हो जाना, जिसके बिना रहा ना जाना, ऐसा कुछ है आपके लिए? बिल्कुल मैम। देखो, एक मिनट भी अगर ऑनलाइन ना आए ना, और यहाँ पे अपने जितने भी वर्क कर रहे हैं जिनके साथ, उनके साथ बात ना हो पाए ना, तो देन यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। रियलिटी है ना। अब तो मैं अपने आप को फॉरएवर के बिना सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि फॉरएवर नाम ही फॉरएवर है। ये हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमेशा मैं इसके साथ हूँ, ठीक है। और सारा ईगल क्लब ग्रुप अपने साथ है। अपने विक्की सर हैं, मनीष सर हैं, ठीक है। एक फैमिली है ये सारी अपनी। आप जब यहाँ एंटर करेंगे ना, तो ऑलरेडी आप इस फैमिली का पार्ट बन गए हो। जैसे आप अपनी फैमिली में रह रहे हो ना, सेम वैसे ही, ठीक है। और बाहर कोई नहीं कहेगा आपको कि ये कर लो, आप ये करके आपको आगे बढ़ जाओगे, कभी कोई नहीं बोलेगा। मेरे को नहीं बोला था, पैसा मेरे को भी कमाना था, बट पैसे के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ता मिला, सपोर्ट मिला, देन आज कामयाब हूँ। नहीं सपोर्ट मिलता तो मैं कभी भी कामयाब नहीं बनती। और ये रियल है मेरी लाइफ। बिल्कुल। बताऊँ आपको कहाँ से शुरू? आपने मैम एक मिनट। बहुत अच्छी बात। ये देख रहे हाँ हो आप मैम मेरा बताओ। फर्स्ट फोन? फर्स्ट फोन देख रहे हो आप सब, है ना। ओप्पो से स्टार्ट करा था मैंने ये। कई कहते हैं मैम मेरे को लैपटॉप चाहिए, मेरे को कौन सा फोन चाहिए मैम यहाँ पे, जिससे मेरे को बिगिनिंग कर सको, है ना। कई कई पर्सन मेरे को क्वेश्चन करते हैं, मैम मेरे को लैपटॉप नहीं चलाना आता, कंप्यूटर नहीं चलाना आता, मेरे को कैसे स्टार्टअप करना है। ये देखो, यहाँ से बिगिनिंग किया था, इस फोन से अपनी स्टार्टिंग करी थी। ये मेरा पास्ट है। पास्ट हमेशा देखो याद रखना चाहिए कहाँ से मैंने बिगिनिंग की थी, ठीक है। और उसके बाद iPhone 7 Plus लिया, ठीक है, यहीं से ही लिया है, कहीं से नहीं, यहीं से ही मिला है मेरे को। ओके, और जिस लैपटॉप पे आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ वो भी मैंने यहीं से मैकबुक एयर 2 लिया अच्छा है। मैम, जब आपने अपनी अचीवमेंट बताई ना, ये आपने फॉरएवर के दम पे, आपने ईगल क्लब के दम पे, पहले तो आपने एक आईफोन परचेज किया। मैंने बिल्कुल आपकी बिल्कुल अचीवमेंट देखी थी, मुझे याद है, मैंने उसको देख के ड्रीम सेट किया था। और आपने मैकबुक परचेज करी इसी बिजनेस की पावर की वजह से। और अभी आपने अपना फोन दिखाया कि आज से कुछ टाइम पहले आपके पास फोन भी कैसा हुआ करता था। तो हम बिल्कुल। यहाँ पे आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी। काफी हाँ लोग जी। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपकी तरफ बहुत सारी ऑडियंस है हमारे साथ। काफी हम्म, लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लोगों के मन में ना एक डर होता है, जो स्टार्टिंग में आपके मन में भी डर था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, मेरे साथ कुछ फेक ना हो जाए। बट आपने उन सारी चीजों को पहले स्टडी किया, आपने प्रॉपर पहले बिजनेस को देखा, नॉलेज को देखा, उसके बाद आपने एक स्ट्रांग डिसीजन लेके स्टार्ट किया। बिल्कुल आपने एक अननोन पर्सन पे, आपने एक स्ट्रेंजर पे भरोसा करके आप उन्हें लेकर आए। सतीश सर को आज कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है उनके लिए, उनको काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है वो। बट कभी ना कभी वो आपके लिए अननोन थे, जिनसे आप पहली बार मिली थी, जिनसे आपने पहली बार बात करी थी। तो मैम आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी यहाँ पे। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि पहला एक स्टेप होता है। काफी लोग पहले स्टेप को उठाने से डरते हैं।
आप उस चीज के लिए क्या बताना चाहोगे, आप क्या बताना चाहोगे उस स्टेप के बारे में? बिल्कुल मैम, क्लियरिटी मैं कर देती हूँ। देखो आप सब 2cc का जो छोटा सा लेवल होता है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं अपन, है ना, कि भाई इसमें कैसे हम एंटर करेंगे, कैसे हम स्टार्टअप ले अपना। ठीक है, मैंने भी तो स्टार्टअप लिया था, मैं आप ही की तरह बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आई हूँ। कोई इंसान बना बनाया नहीं होता। यहाँ आके बनते हो आप। अपनी लाइफ आपके हाथों में है, उसको चेंज कर लो, या जो लाइफ जीनी है वो जी लो, वो तो आप पे डिपेंड है। आपको जैसे लाइफ जीनी है पहले, वो तो जी रहे हो ना। यहाँ आके देखो, रिस्क लेना बहुत जरूरी है लाइफ में, और खुद पे विश्वास करोगे ना, देन आपकी कामयाबी होती है। ठीक है, 2cc का एक छोटा सा लेवल होता है, उसको ही पहाड़ बना के बैठ जाते हो, है ना। 2cc का लेवल मैंने 2 दिन में कर लिया था, 2 दिन में। चाहे मेरे अपलाइन है ना, उनसे पूछ लो आप, 2 दिन में अपना लेवल कर दिया था। क्यों किया था? उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरिटी दिख रही थी कि मेरे सपने सिर्फ यहीं से पूरे होंगे, इसी प्लेटफॉर्म की पावर से मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। ठीक है, अपना एटीट्यूड है ना, दूसरों पे डिपेंड ना रहने का, या किसी पे भी डिपेंड ना रहने का, अगर वो आपके अंदर है ना, देन आप 100% यहाँ से कामयाब आगे जाओगे। ठीक है, तो जन 2cc है, उसको पहाड़ बना लेते हैं। मैंने अपने घर पे ओनली डिस्कस किया था, मेरी मदर को भी बताया कि ऐसे ऐसे मुझे आगे बढ़ना है। तो मेरी मदर ने बोला कि कुछ नहीं होता है, तो फोन वोन पे कुछ नहीं, फोन सोशल मीडिया से कभी पैसे कमाते हैं क्या, ऐसे कभी होता है क्या। मेरी खुद की मदर, विश्वास नहीं, सोचो, है ना। तो मतलब मेरे पे है बट प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ठीक है, तो देन, और वो खुद कीपैड का फोन चलाते हैं, सोच के देखो आप, मतलब खुद कीपैड का फोन, उनको पता ही नहीं कैसे बात होती है, कैसे क्या होता है। और बात भी मतलब मेरे भतीजे के पास फोन है, उससे वीडियो कॉल करते हैं। तो आप ये देखो, उनको पता ही नहीं है कैसे फोन चलाना है। और आज जब मैनेजर बन गई, तो मंदिरों में जा रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं कि मेरी बेटी मैनेजर बन गई। तो देन वो मेरा खुद का स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। आपने तो यहाँ पे एक चीज बोली कि आज आपके पेरेंट्स मंदिर में जा रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, मतलब काफी प्राउड फील होता होगा ना। मम्मी को तो होता ही होगा, मतलब कि मदर इन लॉ को, आपके हस्बैंड को कितना प्राउड फील होता होगा। आपने बिल्कुल बताया कि आपके बिल्कुल। बच्चे हैं, जब आपके बच्चे इंट्रोड्यूस करते होंगे मेरी मम्मी सक्सेसफुल, एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेस वुमन है, खुद तो है इंस्पिरेशन लोगों के लिए, न जाने कितनों को कामयाब कर चुकी है, वो फीलिंग बिल्कुल एकदम अलग होती होगी आपके लिए। बिल्कुल मैम, उसमें क्या होता है कि देखो, जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी ना, तो मैं एकदम टूट सी गई थी, क्योंकि मैं जो करना चाह रही थी वो हो नहीं रहा था। तो मेरी बेटी ने एक ही बात बोली थी, मम्मी आपके लिए ना इससे भी बेटर कुछ लिखा है लाइफ में, इतने आप पॉजिटिव हो, इतना कुछ किया है आपने लाइफ में, कुछ ना कुछ आपके लिए बेटर है, कसम से बोल रही हूँ, ये बात उसने बोली हुई है ना। और उस टाइम मैंने सोचा था कि हाँ कुछ अच्छा लिखा होगा। ठीक है, फिर मेरी लाइफ में जब ये प्लेटफॉर्म आया, तो टोटली लाइफ चेंज हुई। अभी घर में बात करूँ ना मेरे बच्चों की, ठीक है, मेरे बच्चों के सपनों के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, अपने सपनों के लिए आई हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसी मिडिल क्लास फैमिली में मैं रही हूँ, अपने सपनों को नहीं कर पाई कंप्लीट, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के सपने ऐसे अधूरे रह जाएं, है ना। खुद के सपने पूरे करूंगी, अपनी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दूंगी। ठीक है, हर सपना पूरा करूंगी मेरे बच्चों का। तो देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपन प्लेटफॉर्म पे आए, एक रास्ता मिला है, ये कामयाबी का रास्ता है, ये अनलिमिटेड पैसा कमाने का रास्ता है। और पैसे के बिना किसकी वैल्यू है, आप बता दो। आपके घर में मुखिया है ना, तो देन वो पैसे कमा के लाते हैं, तभी तो उनकी वैल्यू है कि नहीं है कि नहीं? आप सच बता दो, आप मैम को मैसेज कर दो, मैम होता भी ऐसे ही है। फर्स्ट मैसेज आएंगे। एक ना हाँ मिडिल क्लास फैमिली में सुनी उसकी जाती है जो घर में पैसा कमाता है, जो पैसा नहीं कमाता जी। उसको बोलने का भी हक नहीं होता। जैसे काफी फैमिलीज होती है वहाँ पे हाउस वाइफ बोल नहीं सकती, क्योंकि पता है भाई कमाने वाला घर में आदमी है, पैसे वो लेके आ रहे, तो सुननी भी उसकी पड़ेगी, माननी भी उसकी पड़ेगी। बहुत अच्छी बिल्कुल। बात की आपने ये। और मैम जब बात करूं बच्चों की, तो देन बच्चे हैं, पहले देखो हॉलीडे होमवर्क मिलता है, ठीक है, उसमें लिखते हैं अपनी मदर के बारे में, फादर के। मेरे सिर्फ पहले ये लिखते थे कि मेरा बेटा ये लिखता था कि मेरी मम्मी एक सिंपल सी हाउस वाइफ है, घर का ध्यान रखती है, खाना अच्छा बनाती है, ठीक है, सफाई बहुत अच्छा रखती है, मतलब सारी चीजें अच्छी लिखी। बट अभी क्या लिखते हैं, मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है, उसके साथ एक मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ईगल क्लब ग्रुप में मैनेजर है। कसम से बोल रही हूँ, अभी मेरा बर्थडे था, उस पे भी मेरे को एक बर्थडे कार्ड बना के दिया मेरे बेटे, ईगल क्लब ग्रुप मैनेजर। ऐसे लिख के दिया उसने मुझे स्पेशल, मतलब राइटिंग तो ऐसी है उसकी, छोटा है अभी, तो बट ये फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी होगी ना, वो तो फीलिंग देख कर ही और आ गया होगा, मैं तो मतलब मैम प्राउड मोमेंट शॉक हो गई, मतलब देखती रह गई उस कार्ड को जो मेरे को उसने दिया ना, रियलिटी है, होगा। अच्छा मैं लग तो रहा है। संभाल के रखा है। हाँ जी। हाँ चलिए, जी मैम। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया ऑडियंस को। और सच बताओ तो मैम मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर।
मैंने बहुत कुछ सीखा। एक बार ऑडियंस से पूछते कैसा लगा आप सबको सविता मैम को सुन के। और जो भी बातें बताइए ना, रियलिटी है, दिल से निकली है, और आप सबके लिए भी दिल से ही दुआ है कि आप सब कामयाब बनो। और देखो, ईगल क्लब ग्रुप में जितना सपोर्ट मिलता है ना, उतना और कहीं नहीं मिलता। मेरे जैसी सिंपल सी हाउसवाइफ बन सकती है, तो आप सब भी बन सकते हो, किसी में कोई कमी नहीं है। अपने आप पे सबसे ज्यादा विश्वास रखो। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। दुनिया कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आज मैं जितनी आगे बढ़ रही हूँ ना, दुनिया है ना जलने लग रही है बाहर। रियलिटी है, और ये जलाना है। आप सबको जला देना, रियलिटी है। बाहर वाले है ना जो सोच रहे हैं कि ये कामयाब ना बने, कामयाब बन के दिखाओ, ठीक है। हाँ जी मैम। मैम मैं यही बोलना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा ऑडियंस को मैसेज दिया। हमारे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड है, काफी सारे लोग कनेक्टेड हैं, और सब लोगों को आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरे पास सबके मैसेजेस आ रहे हैं, सबको आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। काफी ने बोला कि आप रोल मॉडल है लोगों के लिए, और मुझे आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच, आप हमारे सेशन का पार्ट बने, और आपने इतना प्यारा मैसेज दिया हमारी ऑडियंस को। और मुझे भरोसा है कि आपको देख करना काफी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल मैम, एक बात और बोलना चाहूंगी मैं लास्ट में। सच में मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम आपको देख के मैंने ज्वाइन किया। रियलिटी है ये, है ना। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम आपको देख के ज्वाइन किया। तो मेरे को देख के क्या ना, तो आप खुद पे भी विश्वास रखो। आप जो कर सकते हो वैसा कोई नहीं कर सकता। ओके। हाँ जी, हाँ जी मैम, बेस्ट ऑफ यू। ओके। जय